कहानी की शुरुआत में हम इस ड्रामे की फीमेल लीड को देखते हैं। नाम बोले तो शिनही। बेचारी बहुत रो रही है क्योंकि इसके भाई का एक्सीडेंट हो गया है। ये दोनों ट्विंस हैं। यहाँ हम बताते चलें कि इसका भाई फेमस रेसर है जो कि हाल ही में अब्रॉड से चाइना वापस लौटा ताकि वर्ल्ड रेसिंग चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर सके। शिनही के ब्रदर का सपना था कि वो वर्ल्ड चैंपियन बने, लेकिन अफसोस अब वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसके भाई और सभी टीम मेंबर्स को वहां पे पहुंचना होगा। शिनही इमोशनल होके सोचती है कि अगर मेरा भाई स्टेज पे नहीं पहुंचा तो समझो उसका करियर ख़त्म हो जाएगा और ड्रीम भी अधूरा रह जाएगा। अब मुझे ही कुछ करना होगा। मैं भी एक रेसर हूँ, भाई ने मुझे सब कुछ सिखाया था। वैसे भी हम दोनों ट्विंस हैं, एक जैसे दिखते हैं। मुझे मेरे भाई की हेल्प करना होगी, मुझे उसकी जगह लेनी ही होगी। सो आज से मैं शिनही नहीं बल्कि शीनान हूँ। इस वाली बहन ने तो बिल्कुल ठीक किया। ये बुरे वक्त में अपने भाई का साथ देकर उसके ड्रीम और करियर को बचाना चाहती है। बहन हो तो ऐसी। खैर आगे बढ़ते हैं। चंगू रेसिंग टीम का प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो गया है। सभी टीम मेंबर्स एक एक करके मीडिया के सामने आ रहे हैं। जिसका शिद्दत से इंतजार था वो भी आ गया। मतलब कि हमारे हीरो जी। नाम बोले तो ही चैन। छोकरा हैंडसम होने के साथ साथ नंबर 1 रेसर भी है। लड़कियां इसकी दीवानी। सभी छोकरियों ने इस पे रोमांटिक अटैक कर दिया, लेकिन ये बंदा रोमांस में कम और रेसिंग में ज्यादा दिलचस्पी रखता है। ड्राइवर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन तो हो गया, अब ड्राइवर नंबर 2 की एंट्री होने वाली है। दुनिया की नज़र में ये लड़का, लेकिन है ये लड़की। ये राज फिलहाल इसे और हमें पता है, बाकी किसी को नहीं। एंटर होते ही शिनही तो स्लिप होके गिरने लगी। हैंडसम ही चैन ने इसे गिरेबान से पकड़कर बचा लिया। लड़का तो लड़का, लेकिन लड़की भी लड़का। वाह क्या सीन है। शिनही का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये शॉक्ड होके इसकी खूबसूरती को देखने लगी। फिलहाल लड़के के दिल में कोई हलचल नहीं हो भी क्यों, ये इसे लड़का ही समझ रहा है ना। ही चैन का मूड ऑफ है। ये शिनही को वार्न करता है कि वो आइंदा से संभल के चले। चंगू रेसिंग टीम बन चुकी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई खत्म। ही चैन चला गया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिनही अपने रूम में मौजूद है। ये अकेली नहीं है, ही चैन इसका रूममेट है। मतलब कि अब ये लड़के के साथ रहने वाली है। ये बात इसके लिए थोड़ी अनकंफर्टेबल है, लेकिन रहना तो होगा, नहीं तो राज फाश हो जाएगा। पूरा होटल तो कवारे लड़कों से भरा पड़ा है। शर्टलेस हीरो जी को देख लड़की तो शर्मा गई। ये तो नेचुरल है, अब इसमें इसकी तो कोई गलती नहीं। अब यहाँ पे रहना है तो ये सब सहना है। शिनही सोचती है कि जैसे ही कोई रूम खाली होगा मैं फौरन ही यहाँ से शिफ्ट हो जाऊंगी। ही चैन रूम स्प्रे लगाने लगा। लड़की तो चिढ़ गई, इसने रूम की लाइट्स ऑफ कर दी। लड़का पूछता है कि बल्ब क्यों बंद किया। वो बोलती है कि रूम लाइट इज सो ब्राइट, मेरी स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट, गुड नाइट, बाय। लड़का एटीट्यूड वाला तो लड़की भी कुछ कम नहीं, लेकिन फिलहाल दोनों लड़के ही हैं। शिनही को अपना बचपन याद आ गया। ये और इसके भाई को बचपन से ही कार रेसिंग का शौक है। दोनों का सपना था कि वो चैंपियन बने। देखते हैं क्या शिनही अपने भाई का ये ड्रीम पूरा कर पाती है या नहीं। सुबह हो चुकी है। शिनही पता नहीं कैसे अपने बेड से शिफ्ट होकर ही चैन के पास लेटी पड़ी है। सोचती है कि मैं यहाँ पे कैसे आई। अब आई सो आई, भागने की कर, कोई देख ना ले। अगर किसी ने इन्हें इस हाल में देख लिया तो छोकरा लव छोकरा का स्कैंडल वायरल हो जाएगा। शिनही फौरन से अपने बेड पे जाके लेट गई ताकि ही चैन को कुछ पता ना चले। दरवाजा भी बज उठा। ही चैन भी उठ पड़ा। बोलने लगा कि तुम क्यों भाग गए। मतलब कि इसे पता था कि शिनही इसके साथ सोई हुई थी। लड़की खामोश। अब ये बोले तो क्या बोले। फिलहाल बहस करने का टाइम नहीं। बाहर कोच गुस्से से लाल हुए पड़े हैं। जल्दी से वहां पे पहुंचना होगा। रात हो चुकी है। शिनही और ही चैन बार में बैठकर पेप्सी कोला पी रहे हैं। हर कोई आकर शिनही से ही मिल रहा है। ये सब देख ही चैन सोचता है कि ये लड़का तो मुझसे ज्यादा पॉपुलर निकला। वाह ये तो जल्दी छा गया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ही चैन बस स्टॉप पे खड़ा हुआ है। शिनही भी यहीं आसपास भटक रही है। फुल टल्ली हुई पड़ी है। इधर चली उधर चली, पता नहीं किधर चली।
लो जी, हिलते डुलते ये हीरो के पास पहुंच गई और लुढ़कने लगी। ही चैन ने फिर से इसे गिरने से बचा लिया। लड़की आंखें फाड़ के इसे देखने लगी। लड़का पूछता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? जब लड़की लड़का बन के देखेगी, बंदा सवाल तो पूछेगा ना। ही चैन ने इसे छोड़ दिया। लड़की गिर पड़ी। वैसे ही चैन दिल का अच्छा है, ये अपने रूममेट को अकेला इस हाल में नहीं छोड़ सकता। ये उससे बोलने लगा कि मैं तुम्हें ले चलता हूँ, लेकिन अगर तुमने मेरे ऊपर उल्टी की तो फिर समझो तुम खलास। बोला क्यों? शिनी ने तो उल्टी कर दी। ही चैन गुस्सा होके बोलता है कि अबे साले, अभी तो तुझे वार्न किया था, फिर भी उल्टी कर दी, नशेली कहीं का। इसने लड़की को रूम में पहुंचा दिया, लेकिन ये तो चुप ही नहीं हो रही। इसकी हरकतें तो देखो। रात गई पर बात नहीं। सुबह हो चुकी है। शिनी शेम फील कर रही है। कल रात इसने हरकतें ही कुछ ऐसी की थी। ही चैन अपने ग्रैंडपा से मिलने आ गया, लेकिन ये तो इससे नाराज हैं। ग्रैंडपा चाहते हैं कि ही चैन कंपनी को टेक ओवर करे, पर ये वापस आने को तैयार ही नहीं। बोलने लगता है कि ग्रैंडपा, मेरा भाई कंपनी को अच्छे से चला तो रहा है, फिर मेरी क्या ज़रूरत। ग्रैंडपा बोलते हैं कि नहीं, दुयान ग्रुप मैंने बनाया था, मैं शेंग फैमिली को ये सब सौंपना नहीं चाहता। इन दोनों की बातें ली शेंग भी सुन रहा है। इसका मूड तो ऑफ हो गया। वैसे ये ग्रैंडपा और अपने भाई को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं करता। कहने लगता है कि ग्रैंडपा, आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? ही चैन, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा और ना ही तुम्हें कंपनी टेक ओवर करने दूंगा। ये वाले भैया जी तो साजिश का जाल बिछाने में मसरूफ हैं। इसे सोचने देते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। उधर दूसरी तरफ ही चैन और शिनी की ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। कोच तो बड़ा ही खड़ूस निकला। कहने लगता है कि अगर तुम लोगों की फिटनेस अच्छी नहीं हुई तो मैं गाड़ी तो क्या, उसके दरवाजे को भी छूने नहीं दूंगा, समझे? जो मेरी ट्रेनिंग में टॉप करेगा मैं उससे ही सेलेक्ट करूंगा। शिनी को अब ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये है तो लड़की ना, सो ये नेचुरली इतनी स्ट्रांग नहीं, इसे स्ट्रांग बनना होगा। शिनी जम के मेहनत कर रही है। ये पीछे हटने को तैयार नहीं। जब तक इसका भाई ठीक नहीं हो जाता तब तक ये यहाँ से नहीं जाने वाली। उधर दूसरी तरफ ही चैन के भाई ने एक खतरनाक प्लान बना लिया है। ये डेंजरस ड्राइवर ली जियांग को रेसिंग चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करवाना चाहता है, ताकि वो ही चैन को रास्ते से हटा दे। अब देखते हैं क्या इसका ये प्लान सक्सेसफुल हो पाता है या फिर नहीं। पूरा दिन हार्ड ट्रेनिंग करने के बाद शिनी अपने रूम में वापस लौट आई, लेकिन ये क्या, हमारे हीरो जी तो सलमान खान बने बैठे हैं। सल्लू भाई तो सिर्फ शर्ट उतारते हैं, मगर इस वाले भाईजान को तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी लग रही है। शिनी तो ठहरी लड़की, इसे शर्म तो आएगी ना। कहने लगती है कि मिस्टर ड्राइवर, कपड़े पहन लो। वो बोलता है कि इसमें अजीब ही क्या है, तुम्हें किस बात का डर है? गर्मियाँ चल रही हैं, शर्ट पैंट पहनना ज़रूरी तो नहीं। क्या तुम्हें गर्मी नहीं लग रही? तुम भी शर्ट उतार दो। शिनी बोलती है कि मुझे जो पहनना है वो मैं पहनूंगा, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। ही चैन को गुस्सा आ गया। इसने रूम में स्प्रे मारना शुरू कर दिया। शिनी भी चिढ़ गई। कहने लगी कि तुम एयर क्वालिटी को ख़राब कर रहे हो, मैं खिड़की खोल देता हूँ। ये बात सुनते ही चैन गुस्सा होकर उठ पड़ा। रूम एक, लोग दो, दोनों ही एक दूसरे को कुछ खास पसंद नहीं करते। तू मैं तो होगी ना। इनकी दुश्मनी तो बढ़ती जा रही है। ये चैन काफी गुस्सा है। ये बोलने लगता है कि हे यू, जब एसी ऑन है तो तुमने खिड़की क्यों खोली? ये दोनों लड़ पड़े। शिनी इससे बहस नहीं करना चाहती, सो ये नहाने चली गई। उसके बाद हमें पता चलता है कि ही चैन के साथ पास में कुछ बुरा हुआ था। शायद कोई एक्सीडेंट हुआ हो। उस खौफनाक सीन को याद करके ये डर सा गया है। अब देखते हैं कब पता चलता है कि आखिर पास्ट में हुआ क्या था। टीम मेंबर्स की ट्रेनिंग जारी है। कोच इन सब की कैपेबिलिटी को चेक कर रहे हैं। ही चैन टॉप रेसर है तो शिनी भी कुछ कम नहीं। रेसिंग सिम्युलेटर में दोनों की ही परफॉर्मेंस अच्छी रही। ही चैन शिनी से बोलने लगता है कि तुम्हारी ड्राइविंग स्किल्स और स्पीड तो काफी अच्छी है। मिस्टर पतलू, तेरे अंदर इतनी एनर्जी कहाँ से आई? शिनी को गुस्सा आ गया। ये इसे मजा चखाना चाहती है। इसने अपना निशाना साध लिया, लेकिन ही चैन तो इससे एक कदम आगे निकला। इसने खुद को इसके अटैक से बचा लिया। कोच ने भी आवाज सुन ली। ही चैन उनसे बोलने लगता है कि सर, इसने कहा कि ये मुझसे फिटनेस में कम्पीट करना चाहता है, आप क्या कहते हो?
कोच मान गए। शिनही फंस गई। फिजिकल फिटनेस टेस्ट शुरू। कोच इन पे बिल्कुल भी रहम नहीं कर रहा। बेचारी शिनही तो ठहरी लड़की, इसकी एनर्जी बॉयज जितनी तो नहीं है ना, सो ये जल्दी थक गई। कोच इस पे गुस्सा होके बातें सुनाने लगा। ही जैन मुस्कुरा रहा है, इसने अपना रिवेंज ले लिया। सेकेंड राउंड शुरू। दोनों रनिंग कर रहे हैं। शिनही जो कि पहले से काफी थकी हुई है, वो ठीक से चल भी नहीं पा रही। ही जैन इससे बोलने लगता है कि कम ऑन रूममेट, जल्दी करो, हम बस पहुंचने वाले हैं। शिनही गिर पड़ी, इसे चोट लग गई। ही जैन इसे रेस्क्यू करके अपने साथ ले गया ताकि इसकी इंजरी को डिसइंफेक्ट कर सके। लड़का लड़की दोनों आसपास, फिलहाल मौका खास नहीं। ही जैन इसके जख्मों पे मरहम लगाने लगा। लड़की इसे प्यार से देखने लगी। है तो साला हैंडसम, लेकिन इतना खड़ूस क्यों है? शायद शिनही यही सोच रही होगी। मरहम पट्टी हो गई। शिनही बोलने लगी कि मैंने सोचा ना था कि ट्रेनिंग इतनी हार्ड होगी। ही चैन बोलता है कि तुम तो लड़कियों की तरह वीक निकले, इतनी जल्दी कैसे थक गए? शिनही बोलती है कि ओ अच्छा, क्या तुम्हें लड़कियां पसंद नहीं? क्या तुम भेदभाव कर रहे हो? सुन मिस्टर ड्राइवर, शेरली मॉल्डोनी भी एक फीमेल चैंपियन थी, और किस किस का नाम बताऊं तुझे? लड़कियों को कमजोर मत समझो। ही चैन को इसकी ये बात अच्छी लगी। बोलने लगता है कि तुमने मेरी बात को गलत समझ लिया, मेरा वो मतलब नहीं था। कार पे कंट्रोल करना जरूरी है, नहीं तो तुम्हारी वजह से किसी की भी जान जा सकती है। बंदा फिजिकल फिट होगा तभी तो वो ठीक से रेसिंग कर पाएगा ना। लेकिन गर्ल्स के लिए ये सब करना थोड़ा मुश्किल है, उन्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मैं सही बोल रहा हूँ ना? शिनही को इसकी बात समझ आ गई। ये सीन यहीं पे एंड हुआ। रात हो गई। ही चैन थक हार के बेड पे लेटा पड़ा है, लेकिन शिनही नजर नहीं आ रही। ही चैन सोचता है कि क्या वो अभी तक ट्रेनिंग कर रहा है? नाम लिया और बंदी हाजिर हो गई। ये भी आके लेट गई। दोनों थके हुए हैं, अब इनमें आर्ग्यू करने की भी एनर्जी नहीं, सो दोनों के दोनों सो गए। सुबह हो चुकी है। ही चैन नींद से तो उठ पड़ा, लेकिन शिनही दिखाई नहीं दे रही। वो सोचता है कि कल रात वो फीमेल ड्राइवर्स के बारे में बात कर रहा था, वो इतना हार्ड ट्रेनिंग क्यों कर रहा है? कहीं वो लड़की तो नहीं? ही चैन को उस पे शक होने लगा। अब देखते हैं इसे कब पता चलता है कि शिनही एक लड़की है। ही चैन जिम पहुंच गया। शिनही फिजिकल ट्रेनिंग करने में बिजी है। ही चैन ने इसे देख लिया। ये गुस्सा होकर उससे कहने लगा कि क्या तुम्हें मरने का शौक है? वो बोलती है कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं कौन सा कोई गलत काम कर रहा हूँ? मैं किसी भी बॉय से कभी नहीं हारूंगा, मतलब कि मैं तुमसे नहीं हारूंगा। बातों बातों में शिनही ने से हिंट तो दे दिया कि वो एक लड़की है। क्या ही चैन इस हिंट को समझ पाया है या नहीं? यहाँ हम देखते हैं कि ही चैन इस पे काफी गुस्सा हो गया। ये इतना हार्ड ट्रेनिंग क्यों कर रहा है? इस बात ने इसे परेशान कर दिया। लेकिन शिनही की अपनी मजबूरी है, अगर इसकी फिटनेस अच्छी नहीं हुई तो कोच इसे सेलेक्ट नहीं करेगा। ही चैन इससे बोलने लगता है कि जिंदा बचोगे तभी तो सेलेक्ट हो पाओगे ना, क्यों ना तुम मेरे साथ ट्रेनिंग करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा ताकि तुम्हारी फिटनेस अच्छी हो। जब हैंडसम बॉय ऐसी ऑफर दे तो कोई लड़की कैसे ठुकरा सकती है? ये मुस्कुरा रही है। दोनों ने साथ में फिजिकल ट्रेनिंग शुरू कर दी। जॉगिंग करने के बाद ये दोनों फिर से जिम वापस लौट आए। ही चैन टिप्स देने के साथ साथ इसकी हेल्प भी कर रहा है। हैंडसम लड़के को अपने करीब देख क्यूट लड़की के दिल में हलचल शुरू हो गई। अब देखते हैं कब सच सामने आता है और कब इन्हें एक दूसरे से प्यार होता है। नेक्स्ट सीन में शिनही ही चैन से बोलती है कि कल फिटनेस टेस्ट है, तुम जल्दी से सो जाओ। ही चैन ने इसकी बात मान ली, लेकिन सोने से पहले ये बोलने लगा कि रूममेट नर्वस मत हो, कल के टेस्ट में तुम जरूर पास हो जाओगे। शिनही मुस्कुरा रही है। लड़का दिल का अच्छा है, इतना भी बुरा नहीं है। सुबह हो चुकी है। सभी टीम मेंबर्स लाइन लगा के खड़े हैं। आज इन सब का फाइनल फिजिकल टेस्ट होने वाला है। शिनही अच्छा कर रही है थैंक्स टू ही चैन, उसने इसकी काफ़ी हेल्प जो की। फिजिकल टेस्ट कंप्लीट हो गया। टीम मेंबर्स रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। 8 में से सिर्फ 4 लोगों ने टेस्ट पास किया है। अब वो कौन है? चलो कोच की ज़बानी सुन लेते हैं। जैसा कि एक्सपेक्टेड था वही हुआ। हैंडसम बॉय ही चैन ने फर्स्ट पोजीशन गेन कर ली। हान लू सेकंड पोजीशन पे रहा। थर्ड पोजीशन पे भी शिनही का नाम नहीं। अब आखिरी नाम अनाउंस करना बाकी है।
शिनये नर्वस है क्योंकि इसने काफ़ी मेहनत जो की है। अगर ये टॉप 4 में सेलेक्ट नहीं हुई तो फिर ये रेसिंग ड्राइवर नहीं बन पाएगी और अपने भाई का सपना पूरा नहीं कर पाएगी। ही चैन शिनये की तरफ देख रहा है, इसे भी फील हो रहा है कि ये सैड है। कोच ने नाम अनाउंस कर दिया, शिनये ने कर दिखाया, ये टॉप 4 में जगह बनाने में कामयाब हो गई। खुशी के मारे लड़की की सांस फूल गई, जो कि नेचुरल है। इसने अपने कोच को हक कर लिया, मतलब कि ही चैन को अगर इसने इसकी हेल्प ना की होती तो ये कभी भी सेलेक्ट ना होती। बंदा खुश, लड़की को भी एहसास हो गया कि वो एक लड़की है। पगली शर्मा गई। खुशी में ऐसा करना नॉर्मल है, शर्म की कोई बात नहीं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मैनेजर लिनशु दोनों को गैराज में ले आई। रेसिंग कार रेडी है। आज पहली बार ये दोनों इस कार को टेस्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट रेसिंग सीजन में यही कार यूज होने वाली है। इससे पहले के दोनों कार में बैठते कि तभी भैया जी आ जाते हैं, मतलब कि ली शेंग। डेंजरस ड्राइवर ली जियांग भी इसके साथ है। वो बोलने लगता है कि ही चैन तो एक्सीडेंट करने में माहिर है, इससे बड़ा लेजेंड कोई हो सकता है। टीममेट्स भड़क गए। मैनेजर लिनशु भी इसे खूब सुनाने लगी, ये इसे वापस जाने को बोल रही है। माहौल को टेंस देख खतरनाक भैया जी भी बीच में कूद पड़े। बोलने लगे कि ब्रदर, मैं तो तुमसे मिलने आया हूँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, स्पेशली ग्रैंडपा को। वो हमेशा तुम्हारे बारे में बात करते हैं, सो प्लीज घर आया करो ना। ली जियांग मेरी रेसिंग टीम का ड्राइवर है, इसकी इंजरी ठीक हो गई है, याद है ना छोटे, इसे इंजरी तुम्हारी वजह से हुई थी। भाई तुम नाराज तो नहीं होगे ना अगर मैं इसे अपनी टीम में सेलेक्ट कर लूं? सीधा साधा मासूम भाई ही चैन बोलता है कि नहीं ब्रदर, मुझे कोई एतराज नहीं। वाह, इसने तो अपने डेथ सर्टिफिकेट पे साइन कर दिया क्योंकि ली शेंग इसे मारना जो चाहता है। भैया जी इसे गुड लक बोल के चले गए। ली जियांग ही चैन को केयरफुल रहने को बोलता है, मतलब कि रेसिंग खतरनाक होगी। ही चैन की जान खतरे में है। देखते हैं अब कौन इससे बचाता है। दर्दनाक पास्ट की यादें ताज़ा हो गई, जिस वजह से ही चैन उदास सा हो गया। ये कुछ भी नहीं बोल पा रहा। जब शिनी इससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, तो वो इसे कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। बाद में मैनेजर लिनशु शिनी को बताने लगती है कि कुछ मंथ्स पहले रेसिंग के दौरान ही चैन से एक्सीडेंट हो गया। कई कार्स आपस में टकरा गए थे, इसी वजह से ली जियांग बुरी तरह से इंजर्ड हुआ था। अब वो ठीक होके वापस लौट आया है। साफ दिख रहा है कि ली शेंग आखिर क्या चाहता है। वो ज़रूर ली जियांग को ही चैन के अगेंस्ट यूज़ करने वाला है। इसकी बातों ने तो शिनी को कंफ्यूज कर दिया है। पूछने लगी कि भला दो भाई एक दूसरे के दुश्मन कैसे हो सकते हैं। मैनेजर लिनशु से बताती है कि वो दोनों स्टेप ब्रदर्स हैं। ये बात सुन के शिनी को अंदाजा हो गया है कि आखिर दुश्मनी की वजह क्या है। ही चैन मासूम तो उसका भाई शैतान, जरूर कुछ तो बुरा होने वाला है। मैनेजर इसे ये भी बताती है कि एक्सीडेंट के बाद ही चैन सदमे का शिकार हो गया। बस उसी दिन से वो अपना बेस्ट नहीं दे पा रहा और ना ही रेसिंग में कंसंट्रेट कर पा रहा है। ऊपर से ली जियांग जानबूझ के इसके सामने आया ताकि वो उसे डिमोटिवेट कर सके। शिनी को सारी बात समझ आ गई। अब इसके पास आगे बढ़ने का सुनहरी मौका है। अगर ही चैन रेस से आउट हो जाता है तो ये आसानी से वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर सकती है। अब देखना ये होगा कि क्या ये अपने लिए सोचती है या फिर ही चैन का साथ देती है। वो मैनेजर से बोलने लगती है कि ही चैन काफ़ी हार्ड वर्किंग कर रहा है, मुझे उस पर यकीन है, हम साथ मिलके आगे बढ़ेंगे। मतलब कि इसने डिसाइड कर लिया है कि ये ही चैन को अकेला नहीं छोड़ेगी, उसका साथ देगी। इसने बिल्कुल ठीक किया। लेकिन दूसरी तरफ खतरनाक भैया जी प्लानिंग करने में बिजी हैं। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, यहाँ भी कुछ ऐसा ही सीन है। देखते हैं क्या भैया जी ही चैन को रास्ते से हटाने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। नेक्स्ट सीन में हम शिनी और ही चैन को साथ में देखते हैं। दोनों एक दूसरे से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इन्हें रेसिंग में इंटरेस्ट कब से हुआ। शिनी को बचपन से ही रेसिंग का शौक था। कंपटीशन में जो थ्रिल होता है वो इसे काफ़ी पसंद है।
ही चैन की भी सेम कहानी, पर इसके दुश्मन कुछ ज्यादा हैं। वो शिनिए से बोलने लगता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं ग्राउंड पे टिका रहूंगा, कहीं भागने वाला नहीं। शिनिए बोलती है कि ये हुई ना बात, सुन ही चैन, मुझे तुम पे यकीन है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम साथ मिलकर जरूर जीतेंगे। ही चैन हंस के बोलता है कि ओ अच्छा, लेकिन चैंपियन तो हम में से सिर्फ एक बनेगा, हम टीममेट्स होने के साथ साथ राइवल्स भी हैं, अगर मैं जीता तो तुम जेलस मत होना। शिनिए बोलती है कि मिस्टर ड्राइवर जी, ज्यादा ओढ़ो मत, अभी कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ। ये सीन इनकी मुस्कुराहटों के साथ खत्म हुआ। सुबह हो गई। शिनिए नींद से उठ के ब्रेकफास्ट बना रही है। इसे ही चैन की फिक्र है, इसलिए ये सारे काम खुद ही कर रही है ताकि वो ट्रेनिंग में फोकस कर सके। बंदा खुश हो गया, माहौल भी घरेलू सा हो गया। दांत साफ करते वक्त ही चैन बोलने लगता है कि शिन्नान, अगर तुम लड़की होती तो मैं तुमसे शादी कर लेता। ये रोमांटिक बात सुन के पगली तो शर्मा गई, पूछने लगी कि क्या सच में? वो बोलता है कि हाँ, क्यों नहीं। शिनिए की खुशी तो देखो, मानो जैसे लड़का इसे प्रपोज कर रहा है। देखते हैं इनकी लव स्टोरी कब स्टार्ट होती है। ही चैन ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहा, ये देख मैनेजर लिंशू इस पे काफी गुस्सा होती है। ये इसे वार्न करके चली गई। ही चैन उदास हो गया, पास्ट की यादें भी ताज़ा हो गई। एक गलती इंसान को जिंदगी भर पछताने पे मजबूर कर देती है। ये भी पछता रहा है, लेकिन वो गलती इसने जानबूझ के नहीं की थी। ही चैन का ध्यान भटका हुआ है, चलते फिरते पता नहीं ये कैसे रोड के बीच आकर खड़ा हो गया। सामने से एक कार तेजी से इसकी तरफ आ रही है। कार में बैठा बंदा हॉर्न भी बजा रहा है, लेकिन फिर भी ये नहीं हट रहा। थैंकफुली शिनिए सही टाइम पे पहुंच गई, उसने इसे बचा लिया। पूछने लगती है कि क्या तुम ठीक हो ना? वो बोलता है कि हाँ, तुम्हारा शुक्रिया। वो बोलती है कि ही चैन, हम टीममेट्स हैं, मुझे पता तो नहीं कि तुम्हें कौन सी बात परेशान कर रही है। अगर तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो तो मैं तुम्हारी हर बात सुनने को तैयार हूँ। ही चैन को इसकी ये बात अच्छी लगी। फिलहाल ये इसे कुछ नहीं बता रहा। दोनों वापस तो लौट गए, लेकिन ही चैन का डर अभी भी खत्म नहीं हुआ। इसने फिर से गलती कर दी। कोच इस पे गुस्सा हो गया। ये भी अपनी जगह पे ठीक है, अगर रेसिंग के दौरान एक भी गलती हुई तो जान भी जा सकती है। शिनिए को बुरा लग रहा है। ये ही चैन को अपने साथ बाहर ले गई ताकि इसका मूड ठीक हो सके। शिनिए पूरी कोशिश कर रही है कि ही चैन दुखी ना हो। जितना ये सैड होगा उतनी ही इसकी परफॉर्मेंस खराब होगी। रेसिंग में गलती की कोई गुंजाइश नहीं, एक गलती और खेल खत्म। शिनिए की वजह से ही चैन का मूड फिर से सही हो गया। वो इससे बोलने लगती है कि चलो रेसिंग करते हैं, अगर तुमने मुझे कैच किया तो समझो मैं हार गया, फिर मैं तुम्हारा एक रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट कर लूँगा। ही चैन मान गया। शिनिए इसका हौसला बढ़ा रही है। लड़की दिल की अच्छी निकली। फिलहाल ये अपना और अपने भाई के ड्रीम को चेस नहीं कर रही, ये ही चैन का पूरा साथ दे रही है। दोनों ने सारा दिन साथ में बिताया। ही चैन शिनिए को थैंक्स बोलता है, पर वो बोलती है कि थैंक्स तो मुझे बोलना चाहिए क्योंकि तुमने मेरे साथ समय जो बिताया। ही चैन अगेन इसे दिल से थैंक्स बोलता है। अगर ये ना होती तो बंदा डीमोटिवेट होके रेस से ही आउट हो जाता। इसने इसे हक कर लिया। बोलने लगता है कि तुम मुझसे गेम में हार गए थे, सो अब तुम्हें मेरी एक रिक्वेस्ट को पूरा करना होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम पीछे मत हटो, मेरा साथ देते रहो। शिनिए भी इसे चिढ़ाने लगी। बोलने लगी कि कौन सा प्रॉमिस, मुझे तो कुछ भी याद नहीं। कुछ देर इसे तपाने के बाद वो बोलती है कि ओके डियर, मैं तुम्हारा ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता हूँ। दोनों वहाँ से चले आए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ही चैन बात ले रहा होता है। शिनिए भी नहाना चाहती है, लेकिन ये तो ठहरी लड़की, अब ये यहाँ पे तो नहीं नहा सकती ना, इसलिए वो लेडीज लॉकर में नहाने चली जाती है। जिस बात का डर था वही हुआ। मैनेजर लिंशू ने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। इसका भांडा फूट गया। शिनिए अब सच नहीं छुपा सकती, सो इसने इन्हें सब कुछ बता दिया।
खुशकिस्मती से मैनेजर लिंशु इस पे ज़्यादा गुस्सा नहीं होती। इसे शिनही की मजबूरी समझ आ गई। ये इसे सपोर्ट करने को तैयार है। ये सीक्रेट इन दोनों के बीच रहता तो अच्छा था, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि फेंगशु जो कि टीम का मैकेनिक है, उसने ये सब बातें सुन ली। अब इसे भी पता चल गया है कि शिनही एक लड़की है। ये तो अच्छा नहीं हुआ। सिंगलों के टीम में जब इकलौती छोकरी हो तो सब उसके पीछे ही पड़ेंगे ना। फिलहाल तो जिसे पता है वो शिनही के पीछे पड़ गया है, मतलब के फेंगशु। ये शिनही से मिलने पहुंच गया ताकि इसे मील बॉक्स दे सके। लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश जारी। ही चैन को समझ नहीं आ रहा कि फेंगशु अचानक से शिननान में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है। ये जेलस फील कर रहा है। जब फेंगशु शिनही से बात करने की कोशिश करता है तो ही चैन उसे अपने साथ ले जाता है, लेकिन फेंगशु तो पीछे हटने को तैयार ही नहीं। ये मैनेजर लिंशु से रिक्वेस्ट करता है कि वो शिननान को उसके रूम में शिफ्ट कर दे। ये बात मैनेजर लिंशु की भी समझ से बाहर है। कहीं इसे पता तो नहीं चल गया। ये बात इसे परेशान कर रही है। वहीं दूसरी तरफ नकली लड़के और असली लड़के के दिल में प्यार की फीलिंग्स पैदा होना शुरू हो गई हैं। शिनी तो ठहरी लड़की, इसका तो कोई कसूर ही नहीं, लेकिन ही चैन तो लड़का है ना। ये बिना सोचे समझे ही इसे लाइक कर बैठा। फिलहाल दोनों एक दूसरे को कुछ नहीं बता रहे। जिम के बाद दोनों रूम में वापस लौट आए। ही चैन नहाने तो चला गया पर ये तौलिया लेकर नहीं गया। शिनी से बोलने लगता है कि शिनान मुझे तौलिया लाके दो, जल्दी करो। लड़की बुरी तरह से फंस गई। अब ये करे तो क्या करे, भाग तो सकती नहीं और ना ही ये अंदर जा सकती है। अब ये क्या करेगी। ही चैन बार बार इसे बुला रहा है, उसका भी कोई कसूर नहीं, वो इसे लड़का जो समझता है। लड़की कंफ्यूज्ड, इसने तौलिया उठा लिया। ये डर डर के आगे बढ़ने लगी और दरवाजे के पास पहुंच गई। इसने बाथरूम का दरवाजा खोल लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। इसे जिस बात का डर था वही हुआ। ही चैन ने जबरदस्ती इसे अंदर खींच लिया। माहौल तो खतरनाक सा हो गया। लड़का तो बेशर्म निकला। ये जानकर भी ये एक लड़का है, फिर भी ये रोमांटिक होने की कोशिश कर रहा है। तौबा, 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 तौबा। इससे पहले कि कुछ होता कि तभी आवाज आती है कि शिनान जल्दी लाओ, इतनी देर क्यों लग रही है। अच्छा, अब जाके समझ आया कि लड़की तो ये सब इमेजिन कर रही थी, मतलब कि कुछ हुआ ही नहीं। शिनी तौलिया रख के भाग गई। इसका दिल जोरों से धड़क रहा है। इसने तो टीवी देखना शुरू कर दिया। फूटी किस्मत, यहाँ पे भी रोमांस चल रहा है। ही चैन भी नहा धो के बेड पे आके लेट गया। शिनी ने चैनल चेंज कर दिया ताकि ये गलत ना समझ ले। ही चैन बोलने लगता है कि ये तुमने क्या किया, वही चैनल दो ना, लाओ मैं खुद देता हूँ। लड़का मज़े से रोमांटिक सीन को देखने लगा तो लड़की ने अपनी नज़रें झुका ली। फिर वो शिनी से पूछने लगा कि क्या तुम रोमांस मूवीज अक्सर देखते रहते हो। वो बोलती है कि नहीं यार, टीवी ऑन किया तो ये सामने आ गया। ये बात सुन के ही चैन एक्साइटेड होके उठ पड़ा। पूछने लगा कि क्या तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ। शिनी से पूछती है कि तुम अपना बताओ। वो बोलता है कि गैस करो। वो बोलती है कि शक्ल से तो आशिक मिजाज लगते हो, तुम ज़रूर इस फील्ड में माहिर होगे। बड़े हैंडसम हो, ड्राइविंग भी अच्छी कर लेते हो, कोई भी लड़की तुम्हें आसानी से पसंद कर लेगी। ही चैन को कोई और लड़की नहीं बल्कि ये लड़का नुमा लड़की चाहिए। पूछने लगता है कि क्या तुम मुझ में इंटरेस्टेड नहीं हो, सच बताओ तुम हो ना। वो बोलती है कि ये तुमने क्या पूछ लिया, मैं कोई लड़की तो नहीं जो तुम्हें पसंद कर लूं। ही चैन को उसके सवाल का जवाब मिल गया। बंदा मुस्कुरा के बोलने लगता है कि सही कहा, अगर तुम लड़की होती तो जरूर मेरे पीछे पागल होती। ये बात बोल के ये शिनी के पास आकर बैठ गया। लड़की नर्वस तो लड़का रोमांटिक। वो बोलने लगा कि एक्चुअली मुझे पता चल गया है कि। वो पूछती है कि हैं, क्या पता चला। लड़की घबरा गई। ये सोच में पड़ गई कि कहीं इसे मेरी असलियत पता तो नहीं चल गई। लेकिन ही चैन बोलता है कि तुम मुझे लाइक करते हो। वो बोलती है कि चल हट, दिमाग तो ठीक है ना तेरा।
लड़का मुस्कुरा रहा है, ये तो इसके पीछे ही पड़ गया। देखते हैं कब सच सामने आता है और इनका रोमांस शुरू होता है। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, देखना मत भूलना। लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाँ प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।